Hi, this is Shalini and you are watching Quality Achiever. In today's class, we will discuss Kantianism. इमैनुअल कांट की ये थियरी है जिसे हम डियोंटोलॉजी भी कहते हैं. इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें. तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. द टर्म डियोंटोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डियोन, जिसका मतलब होता है ड्यूटी, अपना कर्तव्य करना. किसी भी सोसाइटी में अगर कोई पर्सन रहता है तो उसे अपने सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना है. वही नैतिक रूप से सही है. तो नैतिक रूप से कोई काम ठीक होना चाहिए, फिर उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो. यहाँ पर आउटकम्स की परवाह नहीं की जाती है. अब ये जो थ्योरी है इमैनुअल कांट की, ये यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद से बिल्कुल उल्टा है. अब इससे अपोजिट कैसे है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये रिजल्ट की परवाह करता है कि किसी भी एक्शन का क्या रिजल्ट होगा. उससे अगर हमें खुशी मिलती है तो वो अच्छा है, अगर खुशी नहीं मिलती है तो वो अच्छा नहीं है नैतिक रूप से. ठीक है. बट यहाँ पर ये जो थियरी है वो ये मानती है कि कोई भी एक्शन अगर किया जा रहा है वो नैतिक रूप से ठीक होना चाहिए, भले ही उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो. उसके रिजल्ट से हमें खुशी मिलती है या दुख मिलता है, इसका कोई भी मतलब नहीं है. बस वो नैतिक रूप से सही होना चाहिए. ठीक है. तो कांट की थ्योरी यही कहती है कि कोई भी काम नैतिक रूप से सही हो, चाहे उससे खुशी मिले या फिर दुख मिले. ठीक है. अब बात करते हैं कैटेगोरिकल इंपरेटिव की. कांट ने इस थ्योरी का मेजरमेंट करने के लिए आप समझिए या फिर इसको मापने के लिए यहाँ पर एक कैटेगोरिकल इंपरेटिव की बात की है. ये कैटेगोरिकल इंपरेटिव क्या है? इसका मतलब होता है एक श्रेणीबद्ध यहाँ पर उन्होंने तरीका बताया है, अनिवार्यता बताई है. ठीक है. कांट सेंट्रल मॉरल प्रिंसिपल इज द कैटेगोरिकल इंपरेटिव, यानी कि एक श्रेणीबद्ध अनिवार्यता इनका एक मेन जो है प्रिंसिपल वो है. अ रूल फॉर इवेल्युएटिंग वेदर एन एक्शन इज मॉरली परमिशिबल. और ये यहाँ पर बताता है कि कोई भी एक्शन जो किया गया है वो नैतिक रूप से सही है या नहीं है. इस इंपरेटिव को यहाँ पर ये कहकर पैराफ्रेज किया गया है कि एक्ट ओनली ऑन दोज रूल्स ऑफ एक्शन. केवल उन्हीं कामों के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, केवल उन्हीं कामों के लिए इसको अप्लाई करना चाहिए जो यूनिवर्सल लॉज बन सकते हो. यानी कि अगर कोई भी काम मेरे लिए गलत है तो सेम कंडीशंस में, उन्हीं रेलेवेंट कंडीशंस में वो दूसरे के लिए भी गलत होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर यही बात कही गई है. दिस मीन्स दैट एन एक्शन इज मॉरली जस्ट इफ इट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड टू एवरीवन विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन. मेरे लिए जो गलत है वो दूसरे के लिए भी गलत हो सकता है नैतिक रूप से, और जो मेरे लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सही हो सकता है इन द सेम कंडीशंस, इन द रिलेवेंट कंडीशंस. For example, if throwing toxic waste into a river is wrong for me, it must be wrong for everyone in similar circumstances. तो अगर नदी में कचरा फेंकना मेरे लिए गलत है, कि अगर मुझे नदी में कचरा नहीं फेंकना, एक नैतिक बात है कि भाई नदी में कचरा फेंकेंगे तो वो गंदी होगी, है ना. तो अगर ये मेरे लिए गलत है, मुझे मना किया जा रहा है, तो ये सभी के लिए गलत है, बाकी सबको भी नहीं फेंकना चाहिए. तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है. जो मेरे लिए सही है वो सभी के लिए सही है, जो मेरे लिए गलत है वो सभी के लिए गलत है. तो कांट की थ्योरी यही बात करती है. और इसको चेक करने के लिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने जो प्रिंसिपल यहाँ पर बताया है वो है कैटेगोरिकल इंपरेटिव, श्रेणीबद्ध अनिवार्यता. अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की. इमैनुअल कांट की ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या थ्योरी रही है? इमैनुअल कांट ने यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात की है, तो वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं. उनका यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जब वो बात कर रहे हैं कैटेगोरिकल इंपरेटिव की, यानी कि नैतिक रूप से कोई काम सही है या गलत है, तो वो एक यूनिवर्सल लॉ की यहाँ पर बात करते हैं. और यहाँ पर उनकी थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि जो भी काम किए जा रहे हैं या फिर लोगों की जो भी मॉरल ड्यूटी है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो सभी पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, चाहे फिर वो राइट्स हो या फिर ड्यूटीज हो. कांट यहाँ पर बिलीव करते हैं दैट इंडिविजुअल शुड नेवर बी ट्रीटेड एज मेयर मीन्स टू एन एंड बट ऑलवेज एज एंड्स इन देमसेल्व्स.
कि जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको एक एंड के रूप में, अंत के साधन के रूप में नहीं लिया जाना है, उसको खुद में ही एक अंत मान लिया जाना चाहिए। दिस अलाइंस विद द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। अब बात करते हैं नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट की, यानी गैर परिणामवादी। तो कांट की जो थियरी है वो गैर परिणामवादी रही है, रिजल्ट की परवाह नहीं करती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो कांट की जो यहाँ पर नैतिकता है वो क्लियरली यहाँ पर नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट है, यानी गैर परिणामवादी है। द मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन इज नॉट जज्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर किसी भी काम की नैतिकता को जांचना है तो इसकी रिजल्ट की परवाह किए बिना यहाँ पर ये देखा जाता है कि वो नैतिक रूप से सही है या नहीं। कोई भी काम किया गया है वो नैतिक रूप से सही है या नहीं, इसी को चेक करना है बिना परिणाम की परवाह किए बगैर। ठीक है। कांट आर्ग्यूड दैट कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑफन बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स कंट्रोल। कांट यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर होते हैं। हमें सिर्फ अपने कामों पर, हमें सिर्फ अपनी, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको करने पर फोकस करना चाहिए। क्या रिजल्ट होंगे उस काम के, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज कांट के अकॉर्डिंग वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। एंड दस मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी एट्रीब्यूटेड टू द एजेंट्स इंटेंशंस, नॉट द आउटकम्स। Moral responsibility lies in acting according to duty regardless of consequences। तो एक नैतिक जिम्मेदारी जो होती है वो ड्यूटी के अकॉर्डिंग कार्य करने में ही निहित होती है, परिणामों की परवाह किए बिना। ठीक है। अब 2 टेस्ट ऑफ मॉरलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 बातें हैं। पहला है सार्वभौमिकता और दूसरा है साधन। सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है या नहीं। अगर वो हो सकता है तो फिर वो मॉरल है, अगर वो नहीं हो सकता है तो वो मॉरल नहीं है। कोई भी एक्शन अगर किया जाता है तो वो अगर उसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सभी उससे सहमत है कि ये चीज गलत है। चोरी करना अगर गलत है तो वो सभी के लिए गलत है। अगर एक पर्सन के लिए सही है, दूसरे के लिए सही नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, तो फिर वो चीज मॉरल नहीं है। अगर चोरी करना गलत है तो वो सभी के लिए गलत है, और अगर सभी इससे सहमत हैं, सभी इससे एग्री हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो फिर वो यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है कि ये चीज मॉरल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको किसी भी चीज को अचीव करने के लिए एक साधन के तौर पर नहीं लिया जाना है। कि अगर कोई भी एक्शन है, कोई भी मॉरल चीज है, या सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को एक मीन्स के तौर पर, एक साधन के तौर पर अगर लिया जाता है तो ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो खुद में ही एक एंड होते हैं, उनकी खुद की एक वर्थ होती है, एक डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करते हुए ही सोसाइटी में जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिक की। कांट की थ्योरी का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, और उसकी किस तरह से आलोचना की जाती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि कांट की जो थ्योरी है उसकी स्ट्रेंथ क्या रही है। Kantian ethics provide a robust framework for respecting individual dignity and human rights। तो कांट की जो नैतिकता है वो व्यक्तिगत गरिमा और जो ह्यूमन राइट्स है उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए एक मजबूत ढांचा यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही इट एम्फेसाइजेस कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए और एक निष्पक्षता होनी चाहिए। एडवोकेटिंग फॉर एक्शंस दैट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड विदाउट हिपोक्रेसी। बिना किसी पाखंड के, बिना किसी हिपोक्रेसी के कोई भी लॉ है, कोई भी एक्शन है, वो यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सके। इसके साथ ही जो कांट की थ्योरी है वो रिजल्ट पर फोकस नहीं करती है, वो यहाँ पर एक्शंस पर फोकस करती है, और एक जो नैतिक अखंडता है उसको बनाए रखने में भी यहाँ पर मदद मिलती है। द फोकस ऑन इंटेंशंस rather than outcomes also helps preserve moral integrity। तो moral integrity की वो बात करते रहे हैं शुरुआत से ही। and ensures that individuals
रिमेन मॉरली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिजल्ट की परवाह किए बिना मॉरली रेस्पॉन्सिबल बने रहें अपने कामों के प्रति। तो ये सीधी सी उनकी बात है। यहाँ पर वो इन शॉर्ट यही कहना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन है वो अपने कामों के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहे, कि उसके क्या सोसाइटी के प्रति कर्तव्य हैं उनको करता रहे। जो सोसाइटी ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, सोसाइटी की नज़र में अगर वो ठीक है, मॉरली अप्लाई हो सकते हैं, यूनिवर्सली अप्लाई हो सकते हैं, तो वो उनको करता रहे, भले ही उसके रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है, अब क्रिटिक को देख लेते हैं कि कांट की थ्योरी को किस तरह से यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है। 2 पॉइंट्स में इसको रखा है। पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये है कि जो कांट की थ्योरी है काफी रिजिड है, काफी कठोर है। कांट्स अप्रोच कैन बी सीन एज रिजिड एज इट डज नॉट अलाउ फॉर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों के आधार पर अपवादों की अनुमति यहाँ पर नहीं देती है, कि अगर कोई भी किसी भी काम का रिजल्ट अगर गलत निकल रहा है, ठीक है, उससे किसी भी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको आप मत कीजिए। तो ऐसा नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है कि अगर किसी भी चीज का रिजल्ट खराब है तो उसको ना किया जाए। अगर वो मॉरली ठीक है तो उसको किया ही जाना है। ठीक है, अगर सच बोलने से किसी भी पर्सन को सजा हो जाती है, उसको फांसी हो जाती है, तो इसकी परवाह नहीं की जा रही है, सच बोलना ही है। ठीक है, तो कोई भी एक्सेप्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कभी कभी जो ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करने से डिफिकल्ट सिचुएशंस भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज वही चीज है। इन सम केसेस 2 ड्यूटीज माइट कन्फ्लिक्ट। 2 कर्तव्यों के बीच में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड कांटियन एथिक्स प्रोवाइड्स नो क्लियर वे टू रिजॉल्व सच डिलेमा। और इस तरह की अगर सिचुएशंस क्रिएट होती भी हैं तो कांट की थ्योरी कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं बताती है उनको रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 2 तरह के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, 2 ड्यूटीज हैं। पहली है अ ड्यूटी टू टेल द ट्रुथ, कि आपको सच बताना है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, वर्सेस अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट समवन्स सेफ्टी। तो अगर आप सच बता देते हैं तो किसी दूसरे को फांसी भी हो सकती है, तो उसको फांसी से बचाने के लिए आपको अगर झूठ बोलना पड़ता है तो क्या वो मॉरली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर 2 ड्यूटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये कांट की थ्योरी है। आई होप सो आपके जितने भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब